Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is from organic chemistry and is isomerism. आइसोमेरिज्म से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा आइसोमर्स किसे कहते हैं और इसी का फिनोमिना होता है जिसे को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी उसको हम आइसोमर्स कहेंगे। तो किसे कहेंगे हम आइसोमर्स। आइसोमर्स यानी ऐसे कंपाउंड्स होंगे द these are the compound these are the these are the compounds having same molecular formula but difference in their physical और chemical प्रॉपर्टीज़ और इसी के फिनोमिना को कहेंगे हम आइसोमेरिज्म। इसी के फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो इसमें दो प्रकार के आइसोमेरिज्म्स आएंगे। जो फर्स्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म्स। और इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को, मतलब ही चालू करते हैं हम हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सीधी बात है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है यानी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो constitutional isomers are the compounds that have the same molecular formula but different structural फॉर्मूला। इसके 5 एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट है चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ आएगा मेटामेरिज्म और लास्ट आएगा टोटोमेरिज्म। तो वन बाय वन इन सभी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑर्डर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर। क्या होगा? कार्बन के स्केलेटन में थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिलेगा। इसको कहेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म। यानी सेम हो गया हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस काय में है? डिफरेंट ऑर्डर इन विच
the carbon in which the carbon atoms are bonded to each other, सपोज एक कंपाउंड है हमारे पास एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसका एग्जांपल क्या होगा, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन कैसे दिखता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन जिसमें स्ट्रेट चेन थी। बट आइसोब्यूटेन में क्या देखने को मिलेगा हमको, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे गया ब्रांचिंग CH3 एंड CH3, ये हुआ हमारा आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटेन में ब्रांच चेन देखने को मिली हमको, ब्रांच चेन, और यहाँ पे स्ट्रेट चेन देखने को मिली, स्ट्रेट चेन देखने को मिली एन ब्यूटेन में। ये डिफरेंस था चेन में, यानी एक चेन स्ट्रेट है एक चेन ब्रांच है, तो इसको बोलेंगे हम चेन आइसोमर्स। इसके बाद आएगा सेकेंड, दैट इज पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, MERISM, आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का चेंज मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा डेफिनेशन इसकी, पोजीशन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but differ in the position of a functional group on the carbon chain। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या होगा इसका एग्जांपल, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी ब्रोमो है यहाँ पर भी ब्रोमो है, बट उनकी पोजीशन अलग अलग है, एक पे फर्स्ट पोजीशन पे था एक पे सेकंड पोजीशन पे है। जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। CH3 CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के हम एक ब्रोमीन ग्रुप लगाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, वहीं पे CH3 CH2 CH3 और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, ये इस प्रकार से हुआ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये हुआ हमारे पोजीशन आइसोमर्स। फिर थर्ड अगर देखते हैं तो फंक्शनल आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। यानी इसके एग्जांपल्स है इथिल अल्कोहल और डाइमिथिल ईथर। इथिल
अल्कोहल एंड डाइमिथिल ईथर। इसका स्ट्रक्चर देख लिए, कॉमन देखने को मिलेगा हमको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पे भी CH3 CH2OH है, यानी दो कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी डाइमिथिल ईथर में भी CH3 डाइमिथिल ईथर, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन देखने को मिला है। यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हुए हमारे फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बाद देखेंगे हम मेटामेरिज्म। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एक ही रहता है बट सिर्फ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। चलिए देखते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या है? This type of isomerism is due to unequal distribution of carbon atom on either side of functional group. Unequal distribution of carbon atom. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है इसमें भी। एग्जाम्पल होगा इसका डाइइथिल ईथर और मिथिल प्रोपिल ईथर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। यानी दोनों इधर 2 कार्बन देखने को मिले हमको। और यहाँ पे CH3O CH2 CH3 इधर 3 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। बीच में हमारा है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 2 कार्बन देखने को मिले, फिर फंक्शनल ग्रुप और फिर 2 कार्बन, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 और 3 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिला। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म को कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। यह है स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म और इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फंक्शनल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which the isomers are in dynamic equilibrium with each other. इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। एग्जाम्पल होगा इसका कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। देखते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो कुछ इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO2 C2H5, यह है हमारा कीटो फॉर्म। क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है,
तो ये हो गया कीटो फॉर्म, और ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम में विथ CH3 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2 CH CO2 C2H5। यह होगा हमारा इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में हमको EN आया है अल्कीन से और OL आया है अल्कोहल से। कुछ इस प्रकार से इथीन और अल्कोहल OH ग्रुप और अल्कीन यानी डबल बॉन्ड। तो कुछ इस प्रकार से आइसोमर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स यानी ही स्ट्रक्चर आइसोमर्स। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।